आज हम में से कई लोग जो है गिर गौ पालन करना चाहते हैं, क्योंकि हमने गिर गौ पालन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें सुनी है कि गिर गाय के दूध में अमृत होता है, गिर गाय बहुत ही प्रेमार होती है, देखने में बहुत ही सुंदर होती है। तो एक जिज्ञासा वृत्ति के कारण जो है हम सोचते हैं कि मुझे भी गिर गाय के बारे में जानकारी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो है गिर गाय के बारे में कुछ ऐसी बेसिक बातें बताने जा रहे हैं जो न केवल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, लेकिन आपको गिर गाय के पालन के लिए या गिर गाय की गौशाला खोलने के लिए या गिर गाय खरीदने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जब कोई गिर गाय खरीदने के लिए अपना मन बना लेता है तो उसके मन में अलग अलग प्रकार के जो है प्रश्न आते हैं कि 15 से 20 लीटर वाली गिर गाय मुझे कहाँ से मिलेगी, उसकी प्राइस क्या हो सकती है। अगर आपके पास कोई गाय है तो उसके फ़ोटो या कोई वीडियो हो तो वो हमें दीजिए, या मुझे जो है अपने घर के लिए 1 या 2 गाय या तो डेयरी खोलनी हो तो 10 से 20 गाय की ज़रूरत है, तो मुझे आप बता सकते हो कि ये कहाँ से प्राप्त हो पाएगी। तो ज़्यादातर जो भी गौपालन शुरू करना चाहते हैं गिर गाय के आधार पर या तो गिर गाय लाना चाहते हैं तो वो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, और यही प्रश्न जो है उनको आगे लाभ या तो नुकसान भी करवाएंगे, क्योंकि केवल इतनी चीज़ें पूछने मात्र से और इतनी ही जानकारियों के साथ गिर गाय को खरीद लेना एक मूर्खता ही कहलाएगा। तो अभी हम बात करते हैं गिर गाय खरीदने से पहले जानकारी न होने से नुकसान। बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि आप गिर गाय खरीदने के लिए जा रहे हो और आपको उनके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है तो बिल्कुल आपको नुकसान हो सकता है। तकरीबन एक गिर गाय की कीमत जो है 40 से 60 हज़ार होती है। कि गिर गाय कहाँ से मिलती है तो ज़्यादातर गिर गाय जो है गुजरात का सौराष्ट्र या तो राजस्थान का किशनगढ़ अजमेर या ऐसे इलाके, या तो जो गिर गाय पहले से लेके रखे हैं तो उनसे आपको संपर्क करना पड़ता है। कई बार आपको YouTube पर भी इनके वीडियोस मिल जाते हैं, तो इनके पास जब आप इंक्वायरी करोगे तो ये आपको बताएंगे कि एक गिर गाय जो है आपको 40 से 60 हज़ार तक पड़ेगी, या 35 में भी पड़ सकती है अगर आपके नज़दीक में हो। और इनका दूध हो सकता है एक दिन का 8 से 10 लीटर। देखिए ये एवरेज है, उसका 8 से 10 लीटर दूध हो भी सकता है, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कितना होगा वो तो आपके वहाँ पर आने के बाद कुछ महीने या तो अगले लैक्टेशन में जब वो वापस बच्चा देगी तब मालूम पड़ेगा। तब तक तो जो है आपको 8 से 10 देगी या 12 या 15 जो उसने बोला हुआ है बेचने वाले ने, वही ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ऊपर से अगर आप दूर से मंगवा रहे हो, मानो आप हरियाणा में और गुजरात से या राजस्थान से मंगवा रहे हो, मंगवाने पर जो है आपको और ज़्यादा खर्चा हो सकता है। 10 हज़ार तक का ज़्यादा खर्चा आपको एक गाय के ऊपर आ सकता है। ज़्यादा गाय लेने पर जो है शायद कम हो जाए, लेकिन इतना तो आएगा ही। अभी जब आप इस तरह से गाय खरीद करते हो और उसकी जगह से आप अपनी जगह पर लेके आते हो, तो एक बहुत ही जानने योग्य और समझने योग्य चीज़ है कि जब वो अपनी जगह छोड़ती है तब उसका खाना, पानी, वातावरण और व्यक्ति, ये सभी चीज़ें जो है बदल जाती है, रातों रात बदल जाती है। और जब भी गाय एक बहुत ही सेंसिटिव होने के कारण ऐसी चीज़ें तुरंत बदलने पर उसका दूध जो है कम हो जाएगा या आधा हो जाएगा, या कई गायों का तो जो है बंद भी हो जाएगा। तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने किसी बेचने वाले से डीलिंग किया कि एक गाय 40 से 60 हज़ार की जगह पर भी तुम जो है 65 हज़ार ले लो और मुझे जो है 10 लीटर एक दिन का दूध दे ऐसी गाय दे दो, ट्रांसपोर्ट से वो आपके घर पर आ जाए, और घर पर आने के बाद आप उनके साथ फ़ोन पर बात करो कि भाई गाय आने के बाद तो जो है मुझे वो दूध ही नहीं दे रही, दूध कम हो गया, आधा हो गया, या बिल्कुल ही दूध चला गया। तो ऐसे केस में आप ना तो गाय से लड़ सकते हो ना बेचने वाले से लड़ सकते हो। यहाँ पर जो है आपकी जानकारी की कमी, जानकारी न होना ही मुख्य कारण है, और इसके कारण आपको होता है बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि आपने पूरा हिसाब किताब किया था कि मैं जो है ऐसे गाय लाऊंगा, 10 गाय लेके आया हूँ
10 लीटर दूध की जगह 8 लीटर भी देगी, 80 लीटर दूध हो जाएगा एक दिन का, और उसको मैं 50-60 रुपये में जो है लीटर दूध बेच दूंगा, इतना हो जाएगा। जबकि आपकी विचार के अनुसार न होने के बजाय दूध कम हो गया, आधा हो गया या बंद हो गया। कुछ गाय बियाने वाली होगी, कुछ बियाई आपके यहाँ पर आने के बाद, या तो कुछ गाय जो है वहाँ पर बियाई थी जिनका दूध ऐसा हो गया। तो अभी आप क्या करोगे? ये सब होने के बाद अगर मान लीजिए आप गाय के साथ आगे बढ़ते हो, 1-2 महीना या 3 महीना हो जाता है, तो एक और भी समस्या आती है जिसके बारे में आपको पहले से सोचना चाहिए होता है। वह है नंदी या सीमन। अगर आपके पास सीमन की आजू बाजू में कोई व्यवस्था नहीं है या नंदी की भी व्यवस्था नहीं है, तो आप समझ लीजिए आपको और भी बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम आने वाला है। और वो यह आएगा कि आपकी जो गाय आप 10 लेके आए हो, मान लो उनमें से 5 गाय या 6 गाय या 10 गाय बिया गई, तो बियाने के बाद 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने में वो वापस हीट पर आएगी। जब वो हीट पर आएगी तब तो ना आपके नज़दीक में कहीं पर सीमन होगा, ना आपके नज़दीक में कहीं नंदी होगा। और जब आप इसकी इंक्वायरी शुरू करोगे तब आपको एक ही जवाब मिलेगा, जब आप गाय खरीद रहे थे तो आपने इसके बारे में पहले जानकारी क्यों नहीं ली? आपको ये जानकारी खरीदने से पहले लेनी चाहिए थी, जो आपने नहीं ली, और उसके कारण आपको इतना बड़ा नुकसान आज झेलना पड़ रहा है। अभी हम बात करते हैं कि खरीदने से पहले जानकारी होने से लाभ। अगर आप गिर गाय खरीदने जा रहे हो और ख़रीदारी से पहले अगर कुछ बेसिक चीज़ें आपको मालूमात में हो तो आपको काफ़ी लाभ भी होता है। जैसे कि आप अगर कुछ चीज़ें जानते हो कि भाई बेचने वाले से कैसे बात की जानी चाहिए, या वो किस किस प्रकार की चीज़ें जो है आपको बोलेगा या बताएगा, और आपको उसके बारे में पहले से सावधानियां रखनी है, तो आप जो है कम या ज़्यादा कीमत देने पर बिल्कुल एक अच्छा दूध देने वाली गाय प्राप्त कर लोगे। देख परख कर लेने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्या कम आएगी। मान लीजिए आप गाय खरीद कर रहे हैं और खरीदने के बाद जो है आपको ये मालूम पड़ा कि फ़ोटो में तो हट्टी कट्टी और अच्छी दिखने वाली ये गाय खरीदने के बाद जो है बिल्कुल दूध ही नहीं दे रही है, या उसका पैर जो है वो लंगड़ा रहा है, या उसके सींग में जो है सड़ा हुआ है, या सबसे बड़ी बात इसकी कुछ जो है परंपरा रही है कि जब भी ये दूध में आती है तो बीमार हो जाती है या थनेला हो जाता है, या ऐसे अन्य और भी कई चीज़ें जो है शायद होती हो जो आपको फ़ोटो, गाय का फ़ोटो या वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगी। इसकी पाचन क्रिया मंद हो सकती है, शायद ये दूध ज़्यादा समय तक न देने वाली हो, या आनुवंशिक तौर पर ही इसके दूध में फैट की मात्रा कम हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि आपने देख परख कर अगर गाय नहीं ली तो आपको जो है ऐसी समस्याएं आगे आएगी, जो स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकती है, दूध संबंधी भी हो सकती है, या अन्य किसी प्रकार की भी हो सकती है। जैसे वो हीट पर नहीं आती है ठीक समय पर, या उसके गर्भाशय में इन्फेक्शन है, गर्भाशय में गांठ है, या तो हट्टी कट्टी होने के कारण जो है बच्चा ठहरता नहीं है, या बच्चा प्रेग्नेंट होने के बाद जो है कमज़ोर पैदा होता हो, या ऐसे और भी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको शायद मालूम ना हो, और इसी के कारण जो है बेचने वाला तैयार हो गया है कि इतना अच्छा दूध देने वाली गाय भी, भले ही वो ज़्यादा कीमत पहली बार में बोला हो, लेकिन कम कर कर भी लास्ट में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपको ये जानकारी हो कि इस तरह की भी चीज़ें होती है, तो आप बिल्कुल देख परख कर लेने पर आपको कई समस्याओं से निजात मिल जाएगी या लाभ मिलेगा। दूसरी एक बात कर लेते हैं कि साल में कुछ समय सस्ती या उसी दाम में 3 के साथ 2 फ्री में भी मिल जाती है। तो ये बिल्कुल बात सही है। देखिए, आप जब जो है गांव में जाओगे, जहाँ पर मान लीजिए गिर गाय का एरिया है, और गांव में जाओगे तो अभी मई का महीना है, मई के महीने के बाद जो है जून आएगा। जून में जो है बारिश होती है तकरीबन 15 जून। जैसे गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में बारिश का आने का टाइम 15 जून से 30 जून के आजू बाजू रहता है। मान लो उस समय में अगर बारिश नहीं होती है, बारिश अगर कमज़ोर रही, या तो मई महीना है जब लोगों के पास, अगर मान लीजिए किसी के पास 20 गाय है
और वो 20 गाय को खिलाने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो वो क्या करेगा? तो बिल्कुल 10 गायों को संभालने के लिए वो चाहेगा कि मेरी 2 गाय मैं बेच दूँ, जिसके पैसे जो आएंगे उसमें से मैं जो है बाकी की गायों को 8 को संभालूंगा। या तो कोई गौशाला होगी, उनकी चारे की व्यवस्था करने के लिए वो निश्चित तौर पर चाहेगा कि कुछ गायों को जो है बेचा जाए और बेचने पर जो भी इनकम होती है तो उसमें से बाकी की गायों को निभाया जाए। तो अगर आप कुछ ऐसे समय पर गाय खरीदने के लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ आपदाओं के कारण आपको ऐसा भी बोल सकता है कि आप ये 3 ले जाओ और साथ में मैं ये 2 गाय दे दूंगा जिसका आप पैसा भी मत दो। क्यों? क्योंकि मैं इसको भी नहीं निभा पाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि आपके पास जाए और उसको खाना पीना तो एटलीस्ट मिल जाएगा। गाय तो आज 2 है, कल 4 हो जाएगी, लेकिन अभी ये भूखी रहेगी तो उसका पाप लगेगा। अभी जो है एक और भी महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं। कई व्यक्ति जो है गिर गाय खरीद के ले जाते हैं। ले जाने के बाद किसी भी कारण से, जैसे मैंने आगे बताया किन किन कारणों से नुकसान होता है, बहुत ही छोटे मात्रा में मैं आपको कारण बता पाया हूँ। बाकी इसमें और भी बहुत सारी डिटेल है जो आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, या तो ऑनलाइन प्रोग्रामों में आपको बड़ी गहराई से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी व्यक्ति गिर गाय लेके गया है, शायद वो आपके आजू बाजू के एरियाओं में से ही गया हो, लेकिन किन्हीं कारणों से शायद दूध नहीं दिया, जो है उसको मेंटेन नहीं कर पाया, क्योंकि दूध ही नहीं है तो चलाएगा कैसे। उसने सारा जो कैलकुलेशन किया था कि इतना दूध मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दूध ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में वह क्या करेगा? किसी ना किसी बहाने से वो गायों को बेचने का प्रयास करेगा। शायद बोलेगा मैंने तो ये इच्छा से शुरू किया था, लेकिन घर में ऐसी तकलीफ हो रही है, पैसे की कमी हो रही है और कुछ और भी आपदा आ गई है, इसके कारण मुझे जो है बंद करना पड़ेगा। शायद भविष्य में जो है मैं वापस जो है गौशाला चालू करूँगा, या इससे भी अच्छी अगर गाय मिल पाती है तो उस समय में कुछ प्रयास करूँगा, या अभी फ़िलहाल मुझे जो है आधी गाय बेच देनी है क्योंकि मुझे कुछ तकलीफ़ है। देखिए, हकीकत ऐसा होता है कि उसने गलतियाँ की, या गाय खरीदने में गलती की, या गाय लाने के बाद उसको सेट करने में गलती की। अभी वो गलती का कारण परिणाम यह आ रहा है कि वो गाय का दूध नहीं होने के कारण निभा नहीं पा रहा। सच तो बोलेगा नहीं, ज़्यादातर केस में व्यक्ति सच नहीं बोलता और अपनी गाय बेचना चाहता है। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे केस में? अगर आपके पास कुछ अनुभव है या तो कोई जानकार व्यक्ति है, तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति का सहयोग लेकर ऐसी डेयरी से या तो ऐसे गौपालक से जो ऐसी गाय लेके आया है, उनसे आप जो है गाय खरीद सकते हो। चाहे आधी मात्रा में लो या कम लो या जो भी लो, आपको वो बहुत ही सस्ते में और आपके आजू बाजू से ही उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि उनमें से कई गाय बहुत ही अच्छी होती है, वैसा मेरा अनुभव है। और हमने देखा है कि काफ़ी सस्ते में, यहाँ पर तो आपको 3 के साथ 2 फ्री देंगे, यहाँ तो 10 के साथ 10 फ्री दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनको बंद ही करना है, अभी उनको आगे चलाना ही नहीं है। अगर वो गाय के प्रति बहुत ही प्रेमार और श्रद्धावान है तो कुछ समय तक तो खींचेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं खींच पाने के कारण अगर कोई अच्छा व्यक्ति उसको मिल जाता है तो चाहे थोड़ा नुकसान भी हो जाए लेकिन कत्ल खाने ना जाए। और सारी गाय अगर आप ले रहे हो तो आधा पैसा दे दो, लेकिन आप ये गाय रख लो क्योंकि मैं इसको नहीं निभा पा रहा हूँ। तो ऐसे केस में या आपके आजू बाजू के ऐसे माहौल में अगर ऐसी कोई गौशाला या गौपालन करने वाला व्यक्ति है तो उनसे संपर्क करके अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लेकर आप जो है ऐसी गाय अपने यहाँ पर ला सकते हो। ये भी एक बहुत फ़ायदेमंद जो है दोनों के लिए है, आपके लिए भी है। उनको वो निभा नहीं पा रहे थे तो उनको भी राहत मिल जाएगी, और दूसरा नहीं तो ये गाय 6-7-8 हज़ार रुपये में बूछड़ खाने या तो कत्ल खाने या तो किसी और व्यक्ति के पास जाएगी। ऐसा हमने हमारी आंखों के सामने देखा है। चलिए अब कुछ ऐसी बात कर लेते हैं जो आम तौर पर हमारे दिमागों में होती है। जब भी हमें गिर गाय चाहिए तो आज सबसे ज़्यादा गिर गाय के बारे में जानकारियाँ देने वाले, पहचान बताने वाले, विशेषताएं बताने वाले आपको YouTube के ऊपर मिल जाएंगे। YouTube जो है इसका बहुत बड़ा हब है।
यहाँ पर हर अलग अलग प्रकार के ऐसे कई वीडियोस जो है आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और इन वीडियो में किस प्रकार की बातें होती है, चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। कुछ वीडियोस जो है हमने देखे जो गिर गाय की पहचान या तो उसके बारे में जो जानकारियाँ दे रहे हैं, तो उन लोगों का कहना है गिर गाय का स्वभाव शांत होता है। जी बिल्कुल सही है, गिर गाय का स्वभाव शांत होता है, प्रेमार होता है और काफ़ी सामाजिक है। जैसे समाज में एक दूसरे के साथ हम घुल मिल के रहते हैं, उसी प्रकार का इनका भी नेचर रहता है और स्वभाव की बहुत शांत भी होती है। शायद 100 में से 1-2 ऐसी वैसी हो और कुछ मारे या एग्रेसिव नेचर की हो, लेकिन बाकी फ़िलहाल जो है इनका स्वभाव शांत होता है। कुछ व्यक्तियों का कहना है कि पूंछ जो है लंबी होनी चाहिए और ज़मीन को छूती हुई होनी चाहिए। देखिए, गाय की पूंछ लंबी हो, ज़मीन तक छूती हो या ना हो, ये कोई ज़्यादा कोई ऐसे मायने नहीं रखता है। पूंछ का काम है शरीर के ऊपर जो भी मक्खी मच्छर होते हैं तो उनको उड़ाना। असली गिर के आगे के थन लंबे और पीछे के थन छोटे होते हैं। तो इनकी जो शरीर रचना है वो इस प्रकार की है कि आगे के थन आपको लंबे और पीछे के छोटे होने के बावजूद भी अगर आप पीछे से देखेंगे तो दोनों या चारों के चार एक ही लाइन में होते हैं। हाँ, कुछ लोग जो है बच्चों को एक ही जगह से ही दूध पिलाते रहते हैं तो उसके कारण वो थन जो है लंबे हो जाते हैं, तो वो लंबे देखने से वो असली गिर गाय है। यहाँ पर प्रश्न ये है कि असली गिर गाय की डेफिनेशन में आगे के लंबे और पीछे के छोटे होना, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक सही बात है। मिनिमम वजन 600 से 800 किलो होता है, ये थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया गया है। शायद नंदी का ऐसा हो सकता है। बाकी आम तौर पर जो आपको गिर गाय खरीदनी है उनका वज़न 400 से 450 किलो तक हो सकता है, या 400 किलो के आप आजू बाजू पकड़ लीजिए। इसमें आपको 10 से 12 लीटर तक की गाय मिल जाएगी, या 10 से 12 लीटर के आजू बाजू की। 600 से 800 किलो की गाय होना मतलब जैसे ये गाय जो आपको दिख रही है ये तकरीबन जो है 600 किलो की है, और ऐसी गाय जो है दुर्लभ है। ऐसी गाय आपको सामान्य रूप से मिलेगी नहीं। इनकी कैपेसिटी 30 लीटर प्रतिदिन की भी हो सकती है। तो 600 किलो से 800 किलो तक की मिनिमम वजन वाली, ये तो थोड़ा अतिशयोक्ति वाला बात है जो ऐसे वीडियो से बताया जा रहा है। ब्रीडर कहते हैं कि असली गिर गाय में एक ना एक धब्बा होना चाहिए। एक ना एक धब्बा मतलब एक धब्बा तो होना ही चाहिए। लाल में सफ़ेद धब्बा होगा या पूरा सफ़ेद हो उसमें लाल धब्बे होंगे, तो एक ना एक धब्बा होना चाहिए, ऐसा ब्रीडर कहते हैं। और वो किस में होना चाहिए? असली गिर गाय में। ये बात बिल्कुल बोगस है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, पूर्ण रूप से सफ़ेद नहीं होती, वो बात सही है, लेकिन होना ही चाहिए। ऐसे तो ये पूर्ण रूप से लाल है, इसमें एक भी सफ़ेद धब्बा नहीं दिखेगा आपको। लाल है और लाइट है तो थोड़ी ब्राउनिश होती है, डार्क ब्राउनिश होती है, लाइट ब्राउन होती है। जैसे यहाँ पर आगे भी हम आपको एक गाय दिखाएंगे जिसमें कलर थोड़ा अलग होगा। तो कहने का मतलब है कि ये बोलना कि एक धब्बा होना ही चाहिए तभी वो असली गिर गाय है, नहीं तो वो असली गिर गाय नहीं। तो ये बात में जो है कुछ दम नहीं है। ऐसी बातों का प्रचार भी नहीं करना चाहिए। इससे कई बार जो है व्यक्ति जानकारी के बदले जो है उसकी दुर्गति हो जाती है। कोई ऐसी गाय भी वो उठा के लेके आता है। जैसे एक जगह पर मैंने एक वीडियो में देखा था कि वहाँ पर वो व्यक्ति की जो गाय थी, वो गाय के अंदर वो बोल रहे थे कि मेरे पास ऐसी गाय है जिसमें लाल मतलब गिर गाय थी, लाल में सफ़ेद तो है लेकिन एक काला कलर का धब्बा भी है। ऐसे लाल सफ़ेद और काले का कॉम्बिनेशन भाग्य से ही आपको कभी दिखता है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि वो क्या एक HF का तो क्रॉस नहीं था, हो सकता है, होता भी है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार की बातें करना, और जो नए व्यक्ति है, जो पुराने वो तो समझते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर जो नए लोग हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। गल कंबल या झालर लंबी होनी चाहिए, ये इनका एक सुंदरता का प्रतीक है। केवल 9 प्रकार के कलर में ही गिर गाय खरीद करे, ये तो हद हो गई भाई।
9 कलर में ही गिर गाय खरीदनी चाहिए। और इसके बाद ये भी बताया जाता है कि 56 प्रकार की गिर गाय पाई जाती है। तभी मुझे ये बताइए, 56 प्रकार की गिर गाय में से जो 9 प्रकार की होती है उसमें से भी जिसकी पूंछ जमीन तक जाती हो और एक धब्बा होना चाहिए, अगर धब्बा नहीं है, ये सब चीज़ें कहाँ हम मैच करने जाएंगे और नए लोग कहाँ ऐसी गाय ढूंढने जाएंगे जो अपनी जगह पर YouTube या तो WhatsApp या तो Facebook के माध्यम से गाय खरीद रहे हैं। वो इन सब चीज़ों का चेक लिस्ट लेकर अगर बैठेंगे तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल में भी ऐसी है कि एक भी गाय उनको नहीं मिलने वाली। सींग नीचे जाकर ऊपर जाने चाहिए। तो सींग नीचे जाकर ऊपर जाने से, जैसे ये गाय के अंदर आप देख रहे हैं सींग नीचे जाकर जो है ऊपर जा रहे हैं, इसके कारण जो है इनका सिर जो है जैसे पतीला होता है तो उसको उल्टा कर दो तो वैसा आपको सिर दिखेगा। तो इस प्रकार से उसका फिर जो है सिर दिखाई पड़ता है। तो ये एक उनका सुंदरता है, इसको दूध के साथ कुछ लेना देना नहीं। तो ठीक है, गिर की एक पहचान में सींग नीचे जाकर ऊपर जाते हैं। कुबर और पैर एक ही लाइन में होने चाहिए। जैसे ये कुबर है, यहाँ ये कुबर है और ये जो है पैर, ये जो है एक ही लाइन में होने चाहिए। ये भी एक उनकी शारीरिक लाक्षणिकता है कि कुबर और पैर एक लाइन में होने चाहिए। हाइट कम हो तो चलेगा लेकिन लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, दूध ज़्यादा देगी। देखिए भाई साहब, जिसकी हाइट लंबी होगी उसकी लंबाई भी वैसी ही होगी। मतलब इनकी ऊंचाई और लंबाई दोनों जो है एक प्रोपोर्शन में होनी चाहिए और इनका प्रोपोर्शन मेंटेन होता है। और भी ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन हाइट भी उसके साथ मेंटेन होनी चाहिए। ये एचएफ की तरह बस केवल लंबी ट्रेन की तरह हो जाए और बाद में जो है इसका बॉडी काठा, इसकी कमर, फिर इसका जो ये अस्थि पंजर है, पेट है, ये सभी चीज़ें जो एक प्रोपोर्शन में काम करता है। इसका पाचन तंत्र, इसका खाना जो भी वो खा रही है वो कैपेसिटी, फिर इसका जो है हाथों का एक अंदर जो भी गुच्छा रहता है उसको एकोमोडेट करना, ये सारी चीज़ें जब अंदर अच्छी तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में अगर दूध प्रोडक्शन के लिए अगर इकट्ठा करनी है तो निश्चित तौर पर इसकी लंबाई जो है ज़्यादा होती है, या ज़्यादा होने पर हम सोच सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन साथ में और भी प्रोपोर्शन होते हैं तो वो सब एक दूसरे से मिलजुल कर चलते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक ही चीज़ पर जो है सारा फोकस हो जाए और दूसरी चीज़ इग्नोर हो जाए। साथ में मिलकर चलना चाहिए, तब जाके दूध जो है आपको ज़्यादा देगी। केवल लंबाई ज़्यादा हो जाने से दूध ज़्यादा होगा ऐसा बोलना बेवकूफ़ी है। गाय की चमड़ी पतली होगी तो ज़्यादा दूध लंबे समय तक देगी, लेकिन चमड़ी मोटी होगी तो समझना चाहिए कि गाय दूध ज़्यादा नहीं देगी लेकिन केवल अपनी चर्बी बढ़ाएगी। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो कहने का प्रयास किया है वीडियो में वो ये था कि 2 प्रकार की गाय होती है। एक जो है जो भी खाती है उसको फैट में कन्वर्ट करती है, और दूसरी गाय जो होती है प्रकार की वो जो है जो भी खाती है उसको दूध में कन्वर्ट करती है। तो इनका कहना था कि जो दूध में कन्वर्ट करती है उनकी चमड़ी पतली होती है और जो फैट में कन्वर्ट करती है तो उनकी चमड़ी मोटी होती है। तो मेरा यहाँ पर यह कहना है कि गायों का इस तरह का प्रकार होना, वो बोलना थोड़ा सा जो है अतिशयोक्ति है, क्योंकि चमड़ी से इतना आपको मालूम पड़ सकता है जब आप खरीदने के लिए जाते हैं तो गाय के अंदर चर्बी ज़्यादा है या नहीं। लेकिन चर्बी खाने से बढ़ती है ये गाय में, दूध नहीं बढ़ेगा। और दूसरी गाय में चमड़ी पतली है तो हम ये सोच ले कि ये गाय जो है इस कैटेगरी की है कि इसमें चर्बी नहीं दूध ज़्यादा आएगा क्योंकि इसकी चमड़ी पतली है। तो ये सब भी हो सकता है कि ये गाय ने जो है कुछ पाचन क्रिया या किसी एक्सरसाइज न होने के कारण या ज़रूरत से ज़्यादा खिलाए जाने के कारण जो है फैट ज़्यादा हो गई है लेकिन दूध भी ज़्यादा है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी गाय का दूध की कैपेसिटी तो अच्छी होने के बावजूद उसको ठीक तरह से खिलाया पिलाया ना गया हो और जिसके कारण जो है वो अभी दूध का प्रोडक्शन नहीं कर रही है और खिलाया पिलाया ठीक से नहीं जा रहा है, इसलिए उसके शरीर में चर्बी का प्रमाण कम है, इसलिए वो जो है पतली
मतलब चर्बी जो है उसके चमड़ी के नीचे नहीं दिख रही। तो इस तरह से जो है काफ़ी यूट्यूब के ऊपर अलग अलग वीडियो में लोग अपनी अपनी जानकारियाँ दे रहे हैं। इनमें से कौन सी चीज़ उनकी शारीरिक लाक्षणिकता है, कौन सी उनकी दूध उत्पादन लाक्षणिकता है, या तो कौन सी उनकी खासियत है, ये जान पाना मुश्किल है। और ये जान पाना मुश्किल होने के कारण जो है जब हम गाय खरीदने जाते हैं तो खरीदने के लिए ये वो जानकारी हमें उपयोगी होने की जगह पर जो है कंफ्यूज ज़्यादा करती है। आगे हमने जो भी सब जानकारियाँ देखी तो अभी हम उनको जो है 3 विभाग में आवृत करेंगे। गिर गाय की शारीरिक लक्षण एवं सुंदरता, दुधारू गिर गाय की पहचान और गिर गाय की खासियत। जैसे हमने अलग अलग पॉइंट आगे के हिस्से में देखे, जब आप गिर गाय को देखते हो फोटो में, जैसे यहाँ पर आपके सामने ये गिर गाय जो है दिख रही है, तो इसमें अलग अलग जो है लाक्षणिकता है। जब आप खरीदने के लिए जाओ तो इनमें से कुछ चीज़ें जो है वो उनकी सुंदरता के कारण जो है उनकी परख होती है, सुंदरता के कारण। ऐसा नहीं है कि इसके कान में जो इस तरह की आकृतियाँ नहीं है तो ये असली नहीं है, या तो इसके सींग नीचे से ऊपर नहीं जा रहे हैं तो ये असली नहीं है, या इसकी पूँछ जो यहाँ से ज़मीन तक जानी चाहिए थी वो नहीं गई है तो ये असली गिर गाय नहीं है, या इसका गल कंबन ऐसा है तो वो असली नहीं है। इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो दूध के साथ संलग्न है। मान लीजिए होठों का होठों की जो लंबाई होती है वो हो सकती है। आँखों की सुंदरता को आप जो है दूध के साथ नहीं जोड़ सकते, या सींग नीचे से होकर जाते हैं या सीधे ऊपर जाते हैं तो ये इसकी सुंदरता है। कान की अगर मान लीजिए ऐसी झालर नहीं है या 1 रुपये का सिक्का आप नहीं रख पाते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये असली गिर गाय नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि ये सुंदरता का है, इसका दूध के साथ लेना देना नहीं है, या तो इसमें ये सुंदरता का लक्षण नहीं है जो असली गिर गाय में या आदर्श गिर गाय में होता था। जैसे मैंने बताया, सिर और सिर के विभिन्न अंग, शरीर के अंग जैसे गलकंबन, कुबड़ या कंधा, पीठ, कमर, पुट्ठा, पूँछ, तो ये सब जो है शारीरिक लक्षण है सुंदरता के। और पैर और खुरी, तो ये भी जो है सुंदरता के साथ है। हाँ, इनका दूध के साथ भी संबंध होता है। अगर इनमें कुछ विकृतियाँ आगे जाके आती है तो उसके कारण जो है दूध पर इसकी असर आ सकती है, लेकिन सीधी असर नहीं है कि भाई खूर ऐसा है तो दूध कम हो जाएगा या खूर ऐसा है तो दूध बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी दुधारू गिर गाय की पहचान, यहाँ पर जो है दूध के लिए जो आपको कुछ लक्षण देखने हैं, जैसे अयन, मतलब इसका जो अडर है, इसके जो थन है, फिर जो यहाँ पर एक दूध की सीरा रहती है वो, फिर जो है इनकी यहाँ पर गर्दन, फिर यहाँ पर ये जो है गला और गर्दन, फिर जो है गलकंबल जो है वो, फिर इनकी जो ये छाती, ये जो भी पसलियाँ यहाँ पर रहती है, इनकी जो पुट्ठा जहाँ पर नीचे इस भाग में जो है दूध के अवयव या तो प्रजनन की जो भी सारे अवयव और दूध की जो कैपेसिटी वाला जो भाग है वो सब यहाँ पर सम्मिलित होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर एकोमोडेट होने वाली है। तो ये जब गाय आप खरीदने जाओ तो इन चीज़ों का ध्यान या इन चीज़ों की जानकारी आपको लेनी चाहिए। ये सब चीज़ों के साथ इनकी कुछ खासियतों के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। जब आप गाय खरीदने जाते हो तो आपको जो है उसके स्वभाव के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जो आपको वीडियो या फ़ोटो में नहीं दिखेगी। शायद दूध यहाँ पर फ़ोटो में दिख जाए आपको, इसका ऑर्डर बहुत है, 20 लीटर दूध दिख रहा है, लेकिन स्वभाव की बहुत तीखी है या दूसरे किसी को दूध निकालने भी नहीं देती, तो आप क्या करोगे? गाय तो आपने ले ली 1.5 लाख 2 लाख में, लेकिन आप करोगे क्या? लाने के बाद ना तो वो आपको हाथ लगाने देती है, ना ठीक से खाती पीती है। हमारा तो यहाँ तक का भी अनुभव है कि जगह बदलने पर कुछ गाय मरने तक खाना नहीं खाएगी, चाहे मर जाएगी लेकिन खाएगी नहीं, जब तक आप उसको उसकी वापस पुरानी जगह पे ना लेके जाओ। तो ऐसे भी कई बार केस बनते हैं। और नॉर्मली जो बनता है वो ये होता है कि कुछ गाय जो है वो आपके यहाँ पर सेट होने के टाइम में उसका दूध ड्राई हो जाता है। तो जब शुरुआती दौर में आप हो और आपको ऐसी जानकारियाँ नहीं है कि 2 गाय जो दूध दे रही थी मेरे यहाँ पर आने के बाद हमारे लोगों का स्वभाव या खाना जो उसको पसंद नहीं आया, तो उसके कारण जो है उसका दूध ड्राई हो गया या कम हो गया।
दूसरा जो है कद, पुख्त गाय का वजन 400 किलोग्राम। जैसे हमने आगे भी बताया, आगे जैसे 600 से 800 किलो बता दिया गया है तो वो ज़्यादा अतिशयोक्ति है। आप जो है 400 किलोग्राम गिर के अंदर पकड़ के चल सकते हैं। ये 10 से 12 लीटर एक दिन की देने की कैपेसिटी वाली गिर का वजन इतना होता है या हो सकता है। फिर इनकी अंदर जो रंगों की वैविध्यता, तो ये भी इनकी खासियत है कि इनमें जो है अलग अलग प्रकार के, इस प्रकार के जैसे इसमें काबड़ी, मतलब ऐसे जो है लाल कलर के अंदर या ब्राउन कलर के अंदर जो है आपको ऐसे वाइट डॉट्स दिखते हैं। राठी में भी आपको इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो ये इनकी एक सुंदरता है और इनकी एक लाक्षणिकता भी है, विविधता है। ऐसा जैसे पूरे लाल कलर में एक भी ऐसा कलर का डॉट ही नहीं है, धब्बा ही नहीं है, तो ये जो है प्योर नहीं है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। रंगों के साथ इनका काफ़ी जो है गहरा जुड़ाव है, काफ़ी इनकी खासियत है। तो जैसे मैंने बताया, स्वभाव है, वज़न इनका अच्छा खासा रहता है और वज़न के कारण जो है इनका दूध प्रोडक्शन, खाना भी उतना रहता है, दूध प्रोडक्शन भी वो उतना कर पाती है। फिर इनकी रंगों की वैविध्यता है और सबसे बड़ी बात है कि ये सूखे प्रदेश की है जहाँ पानी की काफ़ी किल्लत होती है, चारे की भी काफ़ी किल्लत होती है। तो ये गाय जो है सूखा चारा खाने पर भी आप इनका निभाव करवा सकते हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप केवल सूखे पे चलाते रहो इनको, लेकिन अगर आपके पास तकलीफ़ पड़ रही है तो ये इसको समझती है और आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेट करेगी, ना कि एचएफ की तरह कि एसी नहीं लगवाया तो दूध नहीं, या भैंस की तरह के कादव कीचड़ या खड्डा पानी का नहीं दिया तो दूध नहीं। ये समझदार है, समझती है और अपने मालिकों के प्रति काफ़ी वफादार है और परिस्थितियों के अनुसार ये अपना जीवन निर्वाह कर लेती है और इसी के कारण जो है ये भी एक इनकी खासियत है। डेयरी फार्म की जानकारियाँ आपको मिली, इसके गहराई में भी और भी कई जानकारियाँ हैं और इनके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम भी है। ऑनलाइन प्रोग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। और भी जानकारियाँ अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमें जो है ये नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो या हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राफ पर, या जैसे हमने बताया कि हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम भी है जिनके साथ भी आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर ऑनलाइन प्रोग्रामों के माध्यम से आपको कई प्रकार की अनगिनत चीज़ें बहुत ही आसानी से आपकी जगह पर ही जो है आपको समझने और सीखने का अवसर मिल जाएगा।